नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। 2 वर्षों से बिना शुल्क चल रहा ईंट भट्ठा पकड़ा गया। प्रतापगढ़ में प्रशासन ने की कार्रवाई, ट्रैक्टर टाली जब्त किया गया। प्रतापगढ़ जनपद में बिना नियमित शुल्क जमा किए संचालित हो रहे ईंट भट्ठे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्रम में मंगलवार को लालगंज तहसील क्षेत्र में एक अवैध रूप से संचालित भट्ठे पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई लालगंज तहसील के ग्राम पतुल की मकई स्थित मोहम्मद बीपीएस वीरेंद्र प्रताप सिंह ईंट उद्योग पर मंगलवार को उप जिलाधिकारी शैलेंद्र वर्मा ने कार्रवाई की। इस भट्टे के पार्टनर अजय सिंह, गुड्डू और सोनू सिंह है। जानकारी के अनुसार भट्टा पिछले 2 वर्षों से बिना नियमित शुल्क जमा किए मिट्टी का खनन कर संचालित किया जा रहा था, जिससे राजस्व को लगातार नुकसान पहुंच रहा था। खनन विभाग ने भट्टा संचालकों को कई बार नोटिस जारी कर बकाया नियमित शुल्क जमा करने के निर्देश दिए। हालांकि इन निर्देशों का कोई असर नहीं हुआ, वही शुल्क जमा नहीं किया। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए यह कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी लालगंज, थाना अध्यक्ष लीलापुर और खान निरीक्षक की टीम मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर टाली को जब्त कर लिया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बैलाहा गांव में 22 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए ही बिना मंगलवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक की पहचान शिवराम विश्वकर्मा की पुत्री कली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम कली की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले गए, जहाँ से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। रात करीब 9 बजे जिला अस्पताल में उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। आवारा कुत्तों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हमला किया। लालगंज में घायल मोर को ग्रामीणों ने बचाया, वन विभाग को सौंपा। लालगंज नगर पंचायत के अजहारा वार्ड में आवारा कुत्तों के हमले से राष्ट्रीय पक्षी मोर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की तत्परता से मोर की जान बचाई जा सके, जिसके बाद उसे वन विभाग को सौंप दिया गया। यह घटना लालगंज नगर पंचायत के अजहारा वार्ड में मंगलवार को 8 बजे हुई, जहाँ आवारा कुत्ते के एक झुंड ने मोर को घेर कर हमला कर दिया। हमले में मोर के पंखों और शरीर पर कई जगह गहरे चोट के निशान पाए गए, जिससे वह उड़ने में असमर्थ हो गए। मौके पर मौजूद गांव के नागेश्वर द्विवेदी और लव तिवारी ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने किसी तरह से कुत्ते को भगाकर मोर को बचाया। इसके बाद वे मोर को अपने घर ले आए और उसे पानी पिलाया, प्राथमिक उपचार दिया। 25-25 हजार के 2 गैंगस्टर हुए गिरफ्तार। कुंडा गैंगस्टर मामले में लखनऊ से पकड़े गए। आपको बताते चले कि एसडीएफ अयोध्या यूनिट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। उन्हें लखनऊ के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास से दबोचा गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में हरिश्चंद्र पुत्र स्वर्गीय निबरे और सोहनलाल पुत्र स्वर्गीय रामरंग शामिल है, जो दोनों जनपद गोंडा के निवासी बताए जा रहे हैं। युवक आत्महत्या मामले में ससुर और एक महिला गिरफ्तार। मानिकपुर में सुसाइड नोट के आरोप पर कार्रवाई। दहेज व मानसिक उत्पीड़न का आरोप। प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव में एक युवक की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतक के ससुर और एक महिला को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई मृतक के पिता की शिकायत और मौके पर मिले सुसाइड नोट के आधार पर की गई। मुंदीपुर निवासी 23 वर्षीय पवन कुमार सोनी 2 अप्रैल 2026 की रात अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद कमरे से 3 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद किया गया था। आपको बताते चले कि इसी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम सत्य प्रकाश सोनी निवासी जनपद प्रयागराज, और एक महिला आरोपी को मानिकपुर क्षेत्र के मिलिट्री ग्राउंड पुलिया के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रमोद बागेश्वर धाम से पदयात्रा कर घर लौटे। नवाबगंज के पाईगंज गांव में ग्रामीणों ने किया स्वागत। फर्रुखाबाद के नवाबगंज के पाईगंज गांव निवासी प्रमोद अग्रारी मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से पदयात्रा कर मंगलवार दोपहर अपने गांव लौट आए। उनकी वापसी पर गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रमोद के आने की सूचना मिलते ही ग्रामीण उनके घर पर एकत्रित हो गए। उन्होंने फूल मालाओं से लाद कर प्रमोद का अभिनंदन किया। मानिकपुर स्टेशन पर ट्रेन से गिरे रिटायर कर्मी की हुई मौत। समोसा लेने उतरे, पुलिस की देरी पर सवाल। आपको बताते चले प्रतापगढ़ के मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। 61 वर्षीय अशोक कुमार चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पैर फिसलने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान प्रयागराज के रामप्रिया रोड निवासी अशोक कुमार पुत्र सुखराम के रूप में हुई है।
छोटे की बड़े भाई को जान से मार देने की धमकी। पट्टी में रिश्तेदार और बाहरी लोगों को बुलाकर मारपीट पर आमादा हुआ। आपको बताते चले कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बेलसंडी गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव निवासी श्रवण कुमार तिवारी ने मंगलवार को पट्टी पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई पर जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया। जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई पर जान से मार देने की धमकी देने और मारपीट पर आमादा होने का आरोप लगाया। श्रवण कुमार तिवारी के अनुसार उनका अपने छोटे भाई से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद छोटे भाई ने अपने कुछ रिश्तेदार और बाहरी लोगों को घर बुला लिया। इन लोगों ने मिलकर श्रवण कुमार के साथ गाली गलौज की और मारपीट करने पर उतारू हो गए। प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने बीती रात काली माई भैरव बाबा मंदिर से घंटा चोरी कर लिया। हाईवे किनारे देवराज इंदारा के पास 12 मई बड़गांव में हुई वारदात में मंदिर के समीप एक चाय पान की दुकान को भी निशाना बनाया गया। ग्रामीणों के अनुसार अज्ञात चोर मंदिर में लगे श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया घंटा को उखाड़ लिया। इसके साथ ही मंदिर के पास अखिलेश यादव की चाय पान की दुकान से सामान चोरी कर लिया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। प्रतापगढ़ विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC सर्वचंद्रिका में एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वही ट्रेनी छात्राओं ने आकर्षक पोस्टर के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ बाजार के पास स्थित जियो मोबाइल टावर के जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। महेशगंज क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट जिसमें 5 लोग घायल हुए। पुलिस ने हल्का दरोगा की तहरीर पर दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह घटना 5 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे हुई। क्षेत्र के आह्लादगंज घोसियान में दो पक्ष आमने सामने आ गए और गाली गलौज करते हुए एक दूसरे को जान से मार देने की धमकी देने लगे। एक पक्ष से वहीं अहमद पुत्र समाउल्ला और मोहम्मद तौफीक पुत्र मोहम्मद अहमद थे। दूसरे पक्ष में वसीम मंजूर और साथ में इरफान उर्फ राजू पुत्रगण सारी। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ बाजार के पास स्थित जियो मोबाइल टावर के जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। काफी मशक्कत के बाद घंटों की मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक फसल पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी थी। प्रतापगढ़ कन्हई थाना क्षेत्र के राजापुर मुफरीद गांव में तेज आवाज में अश्लील गाना बजाने का विरोध करने पर एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कर मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की। राजापुर मुफरीद गांव निवासी सवाना के अनुसार यह घटना 1 अप्रैल की रात करीब 8:30 बजे बताई जा रही है। उनके पड़ोस में तेज आवाज में साउंड स्पीकर पर अश्लील गाने भोजपुरी बज रहे थे। जब सवाना ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और उन्हें धक्का देकर मारपीट करने लगे। आरोप है कि इस दौरान महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। पट्टी विकासखंड के आमी सराय सैफ खां गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। गांव निवासी फूलचंद तिवारी ने उप जिलाधिकारी SDM पट्टी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया। शिकायतकर्ता के अनुसार उनके घर के सामने स्थित गाटा संख्या 265 की वहीं बंजर भूमि पर गांव के एक व्यक्ति ने अवैध रूप से कटीले तार लगाकर आवागमन बाधित कर दिया है। यह भूमि ग्रामीणों के आवागमन के लिए उपयोगी मानी जाती थी। दिनांक 4 अप्रैल 2026 को थाना लीलापुर के मुथुपुर भोजी गांव में एक 22 वर्षीय युवक प्रदीप वर्मा का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उसी गांव के 5 लोगों के विरुद्ध हत्या के अभियोग पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक प्रदीप वर्मा का आरोपी रमाकांत यादव की पुत्री रागिनी से प्रेम संबंध था। इस कारण दोनों में कई बार विवाद हुआ था। इसी से शुभ होकर रमाकांत यादव ने अपनी पत्नी इंद्रावती और दोनों पुत्रियां रागिनी और रेणु और गांव के ही एक अन्य व्यक्ति करमराज यादव के साथ मिलकर प्रदीप वर्मा की हत्या कर उसके शव को अपने घर के सामने स्थित झाड़ी में पेड़ से लटका दिया था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।